हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद अ वेरिएबल। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें इनको देख के ये बताना है कि ये इक्वेशंस हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वेशंस हैं तो हमें उसके अंदर वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर कर लिखना है, और अगर ये इक्वेशंस नहीं है तो हमें यहाँ पर रीज़न देना है कि ये इक्वेशन क्यों नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, सिंपल सा है। इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना है कि इसके अंदर इक्वल का साइन है कि नहीं है। अगर इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, और इक्वल के उधर राइट हैंड साइड होता है। तो इक्वेशन को पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब हम पार्ट्स करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पार्ट है 17 इक्वल x प्लस 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के इधर राइट हैंड साइड है। तो ये इक्वेशन है कि नहीं, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्वेशन। अब यहाँ पर लिखा था अगर ये इक्वेशन है तो इसके अंदर वेरिएबल को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वेरिएबल क्या होता है आपको पता है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल कहते हैं। इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, यहाँ पर x है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। क्लियर। बी पार्ट देखते हैं, t-7, ये वाला साइन किसका है, ग्रेटर देन का, ठीक है ना। t-7 ग्रेटर देन 5। तो क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपल, इट इज नॉट एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी हमें देना है। तो रीज़न क्या है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो इक्वल साइन, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है तो हमें यहाँ पर वेरिएबल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इक्वेशन होगी तो आपको वेरिएबल को मेंशन करना ज़रूरी है। अगर ये इक्वेशन नहीं है तो आपको वेरिएबल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सी पार्ट करते हैं, 4/2 इक्वल 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है, और इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के इधर राइट हैंड साइड है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इट इज़ एन इक्वेशन। अब क्या कोई वेरिएबल है इसके अंदर, तो वेरिएबल तो कोई भी नहीं है यहाँ पर सारे नंबर्स हैं, वेरिएबल एक भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ एन इक्वेशन विद नो वेरिएबल, विद नो वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन तो है लेकिन इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। डी पार्ट करते हैं, 7 × 3 - 19 = 8।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड है पूरा ये, और इक्वल के इधर राइट हैंड साइड है ये। तो ये इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे इट इज़ एन इक्वेशन। क्या कोई वेरिएबल है इसमें? कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें सारे के सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विद नो वेरिएबल। क्लियर? अगला पार्ट करते हैं, ई पार्ट करते हैं। 5 × 4 - 8 = 2x। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। और इक्वल के इधर ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल के इधर ये पूरा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ एन इक्वेशन। अब क्या इसमें कोई वेरिएबल आ रहा है? यस, इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है। कौन सा? x। तो लिखेंगे विद वेरिएबल x, ठीक है। f पार्ट करते हैं, x - 2 = 0। तो आप देख सकते हो ये भी इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है। इक्वल के इधर ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल के इधर ये राइट हैंड साइड है। तो ये भी इक्वेशन है, इट इज़ एन इक्वेशन। क्या कोई वेरिएबल है? यस, वेरिएबल है। कौन सा? x। विद वेरिएबल x, ठीक है। जी पार्ट करते हैं, 2m < 30। तो ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आ रहा, ठीक है, सिंपल। तो ये इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। अभी इक्वेशन क्यों नहीं है, रीज़न लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो इक्वल साइन। क्लियर? h पार्ट करते हैं, 2n + 1 = 11। तो क्या ये इक्वेशन है? यस, ये इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है। इक्वल के इधर ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल के इधर ये पूरा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, लिखते हैं इसको इट इज़ एन इक्वेशन। क्या कोई वेरिएबल है? यस, इसके अंदर वेरिएबल है। कौन सा? n। विद वेरिएबल n, ठीक है। आई पार्ट करते हैं, 7 = 11 × 5 - 12 × 4। तो क्या इक्वेशन है ये? यस, ये भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ एन इक्वेशन। क्या इसमें कोई वेरिएबल आ रहा है? नहीं, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विद नो वेरिएबल, ठीक है। जे पार्ट करते हैं, 7 = 11 × 2 + p। तो क्या ये इक्वेशन है? यस, ये भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ एन इक्वेशन। क्या कोई वेरिएबल है? यस, वेरिएबल है p। विद वेरिएबल p, ठीक है। k पार्ट, 20 = 5y।
तो क्या इक्वेशन है ये? यस, ये भी इक्वेशन है। इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड पर 20 है, राइट हैंड साइड पे 5y है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल है इसमें, विद वेरिएबल कौन सा? y, ठीक है। L पार्ट 3q/2 लेस देन 5। तो क्या इक्वेशन है ये? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों नहीं है इक्वेशन ये? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो इक्वल साइन। ठीक है, अब करते हैं m पार्ट। z+12 ग्रेटर देन 24। तो ये भी इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट एन इक्वेशन। क्यों नहीं है इक्वेशन? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं आ रहा। तो बिकॉज देयर इज नो इक्वल साइन। क्लियर? n पार्ट करते हैं। 20 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज एन इक्वेशन। क्या कोई वेरिएबल है? नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विद नो वेरिएबल। ठीक है, ओ पार्ट करते हैं। 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो क्या ये इक्वेशन है? यस, ये इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। इट इज एन इक्वेशन और इसके अंदर वेरिएबल भी है जो कि है x विद वेरिएबल x। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और इन इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, हमारा काम ये है, हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। किन पर? इन वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो कैसे देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई है कि नहीं है? सिंपल सा काम है, आपको इन वैल्यूज़ को इस वेरिएबल की जगह पर रखना है। ठीक है, जब आप वैल्यूज़ को इसके अंदर रखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पर आपको येस लिखना है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और यहाँ पर आपको नो लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। इक्वेशन है 10y इक्वल टू 80। y की वैल्यू दे रखी है 10, तो हम y की जगह पर 10 रखेंगे। 10 y की जगह पे क्या रखना है? 10 इक्वल टू 80। यही इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 100। राइट हैंड साइड कितना है? 80। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, 100 तो 80 के इक्वल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। इसका सॉल्यूशन यानी कि y की जो वैल्यू है वो 10 नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो।
इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। बी पार्ट देखो 10y इक्वल टू 80 सेम इक्वेशन है। अब की बार वैल्यू दे रखी है 8, तो रखते हैं 10 y की जगह क्या रखना है 8 इक्वल टू 80। 10 8 ज़ा 80 होता है, तो आप देख सकते हो 80 इक्वल टू 80 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी जब y की वैल्यू 8 होगी। इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, y की वैल्यू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है 8 पर। ठीक है, सी पार्ट करते हैं 10y इक्वल टू 80, यही इक्वेशन है सेम, और y की वैल्यू 5 दे रखी है, तो पुट करके देखते हैं। y की जगह 5 रखना है। ठीक है, 10 5 ज़ा 50, तो 50 80 ये तो इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर। डी पार्ट करते हैं, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। डी पार्ट है 4l इक्वल टू 20 और l की जगह हमें रखना है 20, तो l की जगह 20 रख देते हैं। ठीक है, 420 ज़ा कितना होता है 80 होता है। ठीक है, अब 80 तो 20 के इक्वल होगा नहीं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन 20 के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम नो। ठीक है, ई पार्ट देखो अगेन सेम इक्वेशन है, बट वैल्यू अब की बार रखनी है 80, तो L की जगह पर हम 80 रख देंगे। 4 8 ज़ा 32 होता है। ठीक है, ये ज़ीरो ऐसे का ऐसे ही लगा दो, तो 480 ज़ा होता है 320, तो 320 तो इक्वल नहीं होगा 20 के। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इक्वेशन 80 के ऊपर भी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नो। अब एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में भी हमें सेम इक्वेशन रखनी है, बट अब की बार वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। 4 5 ज़ा 20, अब 20 और 20 ये दोनों इक्वल है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब की बार इक्वल है। ठीक है, तो 4l इक्वल टू 20 ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी 5 के ऊपर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। ठीक है, अब जी पार्ट करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जी पार्ट इक्वेशन है b प्लस 5 इक्वल टू 9, वैल्यू का रखनी है b की 5, तो b की जगह मैं 5 रख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने रख दिया 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 तो इक्वल नहीं होता 9 के। ठीक है, ये बात सब जानते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई 5 के ऊपर। अब सेम इक्वेशन है लेकिन वैल्यू रखनी है 9, तो रखते हैं। b की जगह क्या रखना है 9, 9 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, b की जगह हमने 9 रख दिया। 9 प्लस 5 इक्वल टू 9, 9 प्लस 5 कितना होगा 14। अब ये 14 तो 9 के इक्वल होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी 9 पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नो। अब करते हैं आई पार्ट। b प्लस 5 इक्वल टू 9 सेम इक्वेशन है, अब की बार b की जगह 4 रखना है। ठीक है, तो रखते हैं। b की जगह रखेंगे 4, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, तो ये 9 हो जाएगा।
ठीक है, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई 4 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं जे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इक्वेशन है h माइनस 8 इक्वल टू 5 और h की जगह मुझे रखना है 13। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 13 रखूँगा। 13 माइनस 8 इक्वल क्या है 5। तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 ही बचेगा। तो 5 इक्वल होता है 5 के। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है 13 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। के पार्ट करते हैं। इक्वेशन सेम है, बस h की जगह अब 8 रखना है। तो यहाँ पर मैं 8 रखूँगा। 8 माइनस 8 इक्वल क्या है 5। ठीक है, तो 8 माइनस 8 0 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी 8 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नो। ठीक है, उसके बाद एल पार्ट करते हैं। सेम इक्वेशन है, h की जगह अब की बार 0 रखना है। h की जगह 0 रखेंगे। 0 माइनस 8 इक्वल टू 5। तो 0 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ठीक है ना, इक्वल टू 5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड के। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी 0 के ऊपर। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, अब आगे m पार्ट करते हैं। रफ कर देता हूँ मैं इसको। इक्वेशन है p प्लस 3 इक्वल टू 1 और p की जगह हमें 3 रखना है। तो 3 यहाँ पर रखता हूँ मैं। 3 प्लस 3 इक्वल टू 1 कितना आएगा, ये 6 आएगा। अब 6 तो 1 के इक्वल होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अनइक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही 3 पर। अब एन पार्ट करते हैं। p प्लस 3 इक्वल टू 1 सेम इक्वेशन है, लेकिन p की जगह हमें 1 पुट करना है अब की बार। तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 3 इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 4 और 4 1 के इक्वल होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, उसके बाद ओ पार्ट करते हैं। ओ पार्ट में भी सेम इक्वेशन है, बट p की जगह 0 रखना है। तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 1 के इक्वल होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब p पार्ट करते हैं। p प्लस 3 इक्वल टू 1 सेम इक्वेशन है, अब की बार -1 रखना है। p की जगह रखेंगे हम -1। ठीक है, यहाँ पर रख दिया -1 प्लस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये नंबर है माइनस में, ये नंबर है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। साइन किसका आता है, साइन उस नंबर का आता है जो नंबर बड़ा हो। यहाँ पर इसमें से 3 नंबर बड़ा है और इसका साइन है प्लस, तो ये 2 भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब 2 1 के इक्वल तो होता नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी और यहाँ पर लिखेंगे नो। ठीक है, लास्ट क्यू पार्ट करते हैं। सेम इक्वेशन है, बट p की जगह अब की बार -2 को रखना है। -2 प्लस 3
इक्वल टू 1। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस होगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब साइन बड़े वाले नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर है यहाँ पर 3 और इसका साइन है पॉजिटिव, तो इसका साइन भी पॉजिटिव यानी कि प्लस होगा। ठीक है ना, तो 1 इक्वल 1, तो ये इक्वल हो गए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी फाइनली -2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।